हिजबुल्लाह इस टाइम पर दो ही काम कर रहा है। पहला तो ये इसराइल के खिलाफ धमकी भरे वीडियो जारी करना जो कि हिजबुल्लाह का चीफ कर रहा है, और दूसरा इसराइल के ऊपर अंधाधुंध मिसाइलों से हमले करने का। रॉकेट तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि बारिश में पानी की बूंदें। लिटरली बारिश हो रही है इसराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइलों की। लेकिन अभी तक तो ये नुकसान केवल इसराइल उठा रहा था, लेकिन अब इसका नुकसान भारतीय सेना को भी उठाना पड़ रहा है। अब आप लोग कहोगे रॉकेट बरसा हिजबुल्लाह रहा है इसराइल के ऊपर, बरस इसराइल के ऊपर रही है, तो अब यहाँ पर भारतीय सेना कहाँ से आ गई और कैसे भारतीय सेना को नुकसान है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। दरअसल खबर आई है इसराइल से कि भारतीय सैनिक हिजबुल्लाह के इन्हीं रॉकेट का शिकार होकर घायल हो चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा एक सैनिक बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और स्थिति इतनी चिंताजनक है कि भारत ने रातों रात एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया और रातों रात अपने उस सैनिक को इजराइल से निकालकर हम नई दिल्ली लेकर आए हैं और इस टाइम पर उनका इलाज चल रहा है। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं और ऐसी बुरी खबर हमको दोबारा से सुनने को ना मिले। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भारत का ये सैनिक आखिरकार इजराइल में क्या कर रहा था? क्या वो वहाँ पर एक टूरिस्ट बनकर गया था? तो जी नहीं, इनकी तैनाती हुई थी बाकायदा इसराइल के अंदर, और ये तैनाती की गई थी हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई को रोकने के लिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो हिजबुल्लाह है ना, वो लेबनान में अपना बेस बनाकर इसराइल के ऊपर अटैक करता आया है। और ये पहला मौका नहीं है कि इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही हो। इससे पहले भी कई बार हिजबुल्लाह और इसराइल आपस में लड़ चुके हैं। यहाँ तक कि शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन 2006 में भी इसराइल और हमास की लड़ाई हुई थी जिसमें लिटरली इसराइल को पटकनी दे दी थी हिजबुल्लाह ने, और उस टाइम पर इसराइल को संधि करनी पड़ गई थी हिजबुल्लाह से। हालांकि इस टाइम पर इसराइल बहुत मजबूत है एज कम्पेयर टू 2006, लेकिन फिर भी ये लोग आपस में ना लड़े, इसीलिए यूनाइटेड नेशन के झंडे तले कई अलग अलग देशों की सेनाएं हैं जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है इसराइल और लेबनान की सीमा के बीच में। इनमें से कुछ सैनिक भारत के भी हैं, करीबन 600 की संख्या में, जिन्हें गोलान हाइट्स में तैनात किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया है, जहाँ पर न केवल लेबनान दावा करता है बल्कि इसराइल और सीरिया भी अपना दावा करते आए हैं। इसीलिए ये एक ट्रायंगल है तीनों देशों की लड़ाई का, और उस पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती आई हैं और इसकी जिम्मेदारी मिली है भारतीय सैनिकों को। और बताया जा रहा है कि अब से 48 घंटे पहले भारतीय सैनिक जब यहाँ पर तैनात थे, उसी टाइम पर हिजबुल्लाह का रॉकेट आकर यहाँ पर गिर गया और एक हमारा सैनिक इसकी चपेट में आ गया, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हिजबुल्लाह की एक चाल है, वो भारत के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके रॉकेट बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, छोड़ती ये पूरब में है, जाता ये उत्तर में है। लेकिन भारतीय सेना इस बात की जांच जरूर करेगी, जब हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में लड़ाई है तो फिर भारतीय सैनिक इसकी चपेट में कैसे आ गया? क्या हमने कोई सावधानी नहीं बरती या फिर कोई साजिश थी? हालांकि जो भी होगा इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमें बस इतनी प्रार्थना करनी है कि जो हमारा सैनिक घायल हुआ है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हालांकि इस मामले में मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, इसीलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।